Hello students, we are going to continue exercise 2.2 linear equations in one variable. Question number 14, 15 and 16 we will cover today. Book NCERT, class 8th. See, question is there on your screen. Read it carefully. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denominations does she have? तो हमें क्या गिवन है, 100, 50 और 10 रुपीज के नोट्स की काउंटिंग की रेशो दे रखी है 2:3:5. तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स आर 2x. क्या सपोज कर लेते हैं कि 100 रुपीज के कितने नोट है हमारे पास? 2x. ये रेशियो से हमें पता लगा कि ऐसे सपोज करना है. 50 रुपीज के नोट्स की रेशियो सपोज कर लेते हैं 3x और लास्ट में 10 रुपीज नोट्स की मान लेते हैं कितने नोट्स हैं हमारे पास? 5x हैं. तो हमने सपोज क्या किया कि 100 रुपीज के 2x नोट हैं, 50 रुपीज के 3x नोट हैं और 10 रुपीज के 5x नोट हैं. ये उनकी काउंटिंग हो गई हमारे पास, क्योंकि रेशियो 2:3:5 दे रखा था. तो वहां से हमने काउंटिंग यानी कि नंबर ऑफ नोट्स कितने सपोज कर लिए? 2x, 3x और 5x. अब इसके बाद देखना है हमारे पास, देखो टोटल कैश कितना है. टोटल कैश है हमारे पास 4 लाख, राइट? तो ये तो 4 लाख है. अब टोटल कैश 4 लाख. अब देखो कैश बना कैसे. देखो अगर एक नोट हो हमारे पास 100 रुपए का, तो टोटल कितने रुपए हो जाते हैं? 100 रुपए हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं. अगर मेरे पास 3 नोट्स हो तो कितने रुपए बनते हैं? 3 × 100, 300. अब मेरे पास 100 रुपीज के कितने नोट हैं? 2x नोट है. तो कितने रुपए बनेंगे? 100 × 2, 200x, यानी कि मल्टीप्लाई करके बनता है, राइट? तो हमने क्या करना है, अब कैश काउंटिंग कैसे होगी कि 100 रुपीज के मेरे पास 2x नोट हैं, तो कितने रुपए बने? ये आएगा 2x को 100 से मल्टीप्लाई करके पता लगेगा. वैसे ही 50 रुपीज के मेरे पास 3x नोट है, तो 3x को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा कि 50 रुपए यानी 50 रुपीज के नोट से टोटल कितने रुपए बनते हैं. प्लस 5x मेरी काउंटिंग है 10 रुपए के नोट की, तो 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से. यानी कि 100 रुपीज नोट यूज करके इतने रुपए बने, 50 रुपीज नोट से इतने रुपए बने, 10 रुपीज से इतने रुपए बने और टोटल रुपए कितने बन जाते हैं? 4 लाख, राइट? तो ये चीज समझ आनी चाहिए. अब इनको हमें कैलकुलेट करना है. 100 × 2, 200x, 50 × 3, 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख. 5 जीरोस लगेंगी, ये नोट करना है, गलती हो जाती है कई बार. देन 400x इज इक्वल टू 4 लाख और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 4 लाख अपॉन 400. 2 जीरोस कैंसल्ड और ये 4 से देखो कट के क्या बना? 1000. कुल मिला के हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई, राइट? अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें फाइंड आउट करना है कि बताइए 100 रुपीज के कितने नोट हैं, 50 रुपीज के कितने नोट हैं, 10 रुपीज के कितने नोट हैं. जब हमारे पास x आ गया ना, तो उसके बाद ये वाले तीनों लाइंस आपने एंड में दोबारा लिखनी है. उसमें क्या लिखोगे? देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 2x. फिर इसी को ही सॉल्व करना होगा. 2 × x की वैल्यू भर दीजिए 1000, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितने आ गए? 2000. रुपीज 50 के नोट्स कितने आएंगे? 3000 और 10 रुपीज के, तो कुल मिला के ये 3 आपके आंसर हैं, 2000, 3000 और 5000, राइट? तो ये क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं पिछले क्वेश्चन से, बड़े ध्यान से करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
Let's move to next question. Read the statement on your screen. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए कैसे करना है इसको, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 300 रुपीज है हमारे पास, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन है। कंडीशन दे रखी है कि रुपीज 2 के कॉइन्स जो हैं दे आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो हमने स्टार्ट कैसे करना है, लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, रुपीज 5 के कॉइन्स पोज कर लेते हैं x है, तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स कितने होंगे, क्योंकि 3 टाइम्स दिया ऊपर स्टेटमेंट में देखिए तो 3x आएगा। और टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 160। ठीक, तो ये देखिए नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स कैसे निकलेगा हमारे पास, ये समझने वाला है। रुपीज 1 कॉइन्स देखो टोटल 160 हैं, इतने 2 रुपए के हैं, इतने 5 रुपए के हैं, तो 1 रुपए के कितने बचे, 160 में से इन दोनों को माइनस कर दो, जो बचेगा वो सारे फिर अपने आप 1 रुपए के बन गए। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, 5 रुपए के कितने कॉइन है, 2 रुपए के इतने कॉइन है, टोटल 160 है, 160 हैं, तो 1 रुपए के कितने बचे कि जी 160 में से ये वाले कॉइन और ये वाले कॉइन माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेंगे फिर वो 1 रुपये वाले ही होंगे, क्योंकि हमारे पास है ही ये 2 चीज़ें। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं, यानी कि 160 माइनस 4x, यानी कि 1 रुपए के इतने सिक्के हो गए। अब देखो टोटल अमाउंट या टोटल कितना पैसा है हमारे पास, टोटल अमाउंट है 300। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, 5 रुपए के x कॉइन, अगर एक सिक्का होता 5 रुपए का तो कितने रुपए बनते, 5 रुपए बनते। 2 सिक्के हो 5 रुपए के तो 10 रुपए बनेंगे। अब x सिक्के हैं 5 रुपए के तो 5x बना, 5x, राइट। तो इतने रुपए हो गए, तो 5 रुपीज कॉइन से मेरे पास इतने रुपए बनते हैं 5x। मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 रुपीज कॉइन से कैसे आएगा, 2 से 3x को मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपए हो गए। और 1 रुपीज कॉइन तो है ही इतने, 1 के साथ इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या किया, 5 रुपए के जितने सिक्के थे आपस में मल्टीप्लाई, 2 रुपए के जितने सिक्के थे आपस में मल्टीप्लाई, 1 रुपए के जितने कॉइन्स थे आपस में मल्टीप्लाई। ये टोटल अमाउंट कितनी है, 300। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है। 5x, 3 इंटू 2 6x बनेगा जी, 6 + 5 11, 11 में से ये 4x माइनस होगा, ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास बनेगा 7x। एक स्टेप कैलकुलेशन का आपने करना है। 1 इंटू 160 160 होगा, उधर ले जाके 300 में से 160 माइनस हो जाएगा और आपके पास बचेगा 140। और 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आएगा, 140/7 करोगे, कट के हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये कुछ स्टेप्स मैंने अब स्किप किए हैं, ये आप कर सकते हो, पूरा एक्सरसाइज हमने कर ली है। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। जब x की वैल्यू निकाल ली तो अब हमने फाइनल आंसर क्या देना है, देखो देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स कितने हैं, x हैं, x की वैल्यू 20, तो ये आंसर, कॉमा, देन नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, रुपीज 2 के तो 3x थे, आप 3 और x की जगह पर 20 फिल करिए, यानी कि कितने आ गए, 60 कॉइन्स आ गए, 3 इंटू 20 60। और नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स वो कितने हैं, 160 माइनस 4x, यानी कि 160 माइनस 4 इंटू 20, यानी कि 160 माइनस 80, यानी कि क्या आंसर आया अपना, 80 आया। तो फाइनल आंसर आपने ये लिखना है, 20 हमारे 5 रुपीज़ के कॉइन आए, 60 हमारे 2 रुपीज़ के कॉइन आए और 80 हमारे 1 रुपये के कॉइन आए। आप इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 80 कॉइन्स 1 रुपीज़ के हैं तो 80 रुपीज़ तो ये हो गए,
60 कॉइन्स 2 रुपीज़ के हैं तो 120 रुपीज़ ये हो गए, 120 और 80 200 रुपीज़ हो चुके हैं, और 20 कॉइन्स 5 रुपीज़ के हैं तो 100 रुपीज़ ये बन गया, और टोटल कितना हुआ 300 रुपीज़ हुआ। यही हमारे पास टोटल गिवन था, राइट। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if total number of participants is 63. Let us see how to do this question. बड़े ध्यान से देखना है। हमने इसमें सपोज कर लेना है let number of winners is equal to x, राइट। जो विनर्स हैं वो x सपोज कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ लूजर्स जो नहीं जीतते उनको ऑब्वियसली लूजर्स ही बोलेंगे, या आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, पूरी लाइन भी लिख सकते हो, अदरवाइज नंबर ऑफ लूजर्स भी चलेगा। विनर्स x हैं तो लूजर्स कितने होंगे 63 माइनस एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 हैं, अगर उसमें से x जीतते हैं तो बाकी हारते हैं, यानी कि 63 माइनस एक्स। टोटल अमाउंट कितनी है जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? टोटल अमाउंट हमारे पास है ₹3000, ठीक है, 3000 रुपये हैं टोटल हमारे पास। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है? जो विनर है उसको, एक विनर को 100 रुपीज़ मिलते हैं। अगर मेरे पास 2 विनर होते तो कितने रुपए लग जाते? 200 रुपये लग जाते। 3 विनर होते तो 300 रुपये लग जाते। अब मेरे पास x विनर है तो कितने रुपए लगेंगे? 100x लगेंगे, यानी कि 100x अमाउंट तो हो गई विनर्स के लिए। करना क्या था? 100 रुपीज़ विनर्स के लिए रखा हुआ है, उसको उसी काउंटिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब लूजर्स के लिए रखा हुआ है 25 रुपीज़, तो 25 के साथ 63 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हारने वालों को मिलने वाली ये अमाउंट और जीतने वालों को मिलने वाली ये अमाउंट, दोनों को टोटल करेंगे तो 3000 बनना चाहिए, क्योंकि हमने ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखिए 100x प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो 1575 आएगा, माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। 100x में से 25x माइनस किया 75x, और 1575 ट्रांसपोज टू राइट साइड, इट विल बिकम नेगेटिव ऑल्सो, माइनस 1575, यानी कि 75x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1425। तो ये हमारे पास बन गया 1425। अब आगे देखते हैं कैसे करना है। आगे देखिए कैलकुलेशन में x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 1425 अपॉन 75। 75 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलिए इसे काटते हैं, 5 के टेबल पे काट के देखिए। 5 1s are 5, 5 5s are 25, और इसे काटते हैं 5 2s are 10, 42 बन गया। 5 8s are 40, देन 5 5s are 25। एक बार फिर से 5 के टेबल पे काट सकते हो। 5 3s are, और ये 5 5s are 25, देन 5 7s are, फिर 3 के टेबल पे काट दीजिए 19, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 19 आ गई। और हमसे क्या निकालने को बोला था? यही तो बोला था। तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। तो विनर्स इसमें 19 है। तो ये लास्ट वाले 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।